वेलकम बैक बच्चों। चलो भाई अब जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा मेजर और मेन ऑर्गेनील है हमारा। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात स्टार्ट करते हैं तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को एक निक नेम दिया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व्ड इन द एनर्जी जनरेशन। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड है, इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम दिया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये हम निहायत डिटेल में चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के टॉपिक में, एरोबिक रेस्पिरेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और किस तरीके से एटीपी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम देखेंगे वहां पर। ठीक है, अभी हमें सिर्फ ये देखना है व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनील है क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी तमाम ऑर्गेनील से निराली हैं। ठीक है ना, अब आओ देखो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहां पे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहां पर। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आप जरा गौर कीजिए, ये जो बनाया मैंने इसके एजेस जो है वो मैं कर लेता हूं थोड़े से कर्व। ठीक है, अब देखो, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, और ये जो बाहर वाली लेयर है बेटा, इसका एक बहुत मुश्किल सा नाम है। ठीक है, ये जो बाहर वाली लेयर है इसका नाम है थोड़ा मुश्किल सा, और इसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। देखो कितना मुश्किल नाम है, ठीक है ना। अब देखिए जरा गौर कीजिए, ये वाली लेयर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं कुछ पोर्स, छोटे छोटे से। ठीक है, यहां पे कुछ छोटे छोटे से पोर्स हैं और इन पोर्स को नाम दिया जाता है पोरेंस। ठीक है, इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है फॉर एवरीथिंग। ठीक है, यहां से कोई भी चीज अंदर बाहर जा सकती है इसके। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर पोर्स मौजूद हैं जिसको क्रॉस किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये जो पोर्स हैं ये कहलाते हैं पोरेंस। ठीक है, पोरेंस। जो इनर लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन, इसको इनर मेम्ब्रेन नाम दिया जाता है। ठीक है, यहां पे पाए जाते हैं कुछ फोल्ड्स। ठीक है, यहां पे पाए जाते हैं कुछ फोल्ड्स, और ये फोल्ड्स क्या हैं जरा समझना। इस तरीके से यहां पर अंदर की तरफ ये लेयर कर्व्ड होती है। ठीक है, तो यहां पे इनर फोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स को एक नाम दिया जाता है और इनको हम कहते हैं क्रिस्टाए। इन फोल्ड्स को नाम दिया जाता है क्रिस्टाए, और ये वाली मेम्ब्रेन जो है ये कहलाती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स हैं वो कहलाते हैं क्रिस्टाए। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्रिस्टाए। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना बेटा, इसके अंदर पाया जाता है एक फ्लूइड, और इस फ्लूइड को नाम देते हैं हम मैट्रिक्स। ठीक है ना, इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है मैट्रिक्स। सारे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के, एनर्जी प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह जितनी भी सारी चीजें, वो सब यहां मैट्रिक्स के अंदर होती है। मैट्रिक्स इज एंजाइम रिच्ड फ्लूइड फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आ गया आपके पास आपका मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पे अंदर की तरफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज बेसिकली एंजाइम रिच
फ्लूइड फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। सही है भाई। तो ये हो गया हमारे पास एंजाइम रिच फ्लूइड फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। अब जरा कुछ काम की बातें सुन लो। माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम दिया जाता है कॉन्ड्रोसोम। ठीक है, एक और नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसोम। ठीक है। अच्छा, दूसरी बहुत अहम बात, माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऑर्गेनील्स और पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, और साथ साथ में एक बहुत अहम चीज माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, और वो है इसका अपना डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको न्यूक्लियस से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही है। अब यहां पे तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ठीक है, देखो, मिसाल के तौर पे जब तुम सब पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, हम सबकी पैदाइश कैसे हुई है? हम सबकी पैदाइश ऐसे हुई है कि फादर की तरफ से स्पर्म आया, ठीक है, और मदर की तरफ से आया ओवम। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो बना जाइगोट, हमारी बॉडी का पहला सेल, हमारी बॉडी का पहला सेल बना जिसका नाम है जाइगोट। फिर जाइगोट डिवाइड रीडिवाइड होता गया और फिर उसने क्या बनाया? फीटस बनाया, एक बच्चा बनाया मदर बॉडी में, और फिर हमारी क्या हो गई? बर्थ हो गई। ठीक है, ये तरीकेकार। लेकिन अगर यहां पे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं इस चीज को, तो बेटा यहां पे होता यह है कि मिसाल के तौर पे ये मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सही है। और यहां पर इस तरीके से पाई जाती हैं फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, ये मैं आगे चल के आपको जब सेकेंड ईयर की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, वहां पे चैप्टर रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल से समझाऊंगा ये चीज। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर फेलोपियन ट्यूब्स पाई जाती हैं। ये आ गया फंडस, ये यूट्रस है। ठीक है, ये आ गया आपके पास फंडस, और ये आ गई आपके पास यहां पर ओवरीज। देखिए गौर कीजिए, यहां पर इस तरीके से ओवरीज लगी हुई होती है। ठीक है, ये ओवरीज होती है, और यहां पर होती है फिम्बरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, और ये जो है वो सबसे इनर लेयर होती है यूट्रस की, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, यहां पे नैरो एंडिंग होती है जिसको सर्विक्स कहते हैं। सही है। और यहां पे मस्कुलर लेयर पाई जाती है दरमियान में, जिसको मायोमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, इसको मायोमेट्रियम कहा जाता है। और ये सबसे ऊपर वाली लेयर कहलाती है फंडस। ठीक है, ये फंडस है, ये फंडस है। ठीक है, और यहां पर होता है आपका वेजाइनल कैनाल आगे की तरफ। ठीक है, ये वेजाइनल कैनाल, ये वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, यहां पे पाया जाता है सर्विक्स, नैरो जो एंडिंग है ये सर्विक्स कहलाती है। अब काम की बात क्या है जो समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, ये सर्विक्स, ठीक है, ये पूरा है यूट्रस। ठीक है, ये कहलाती है पेरीमेट्रियम। ठीक है, दरमियान वाली लेयर कहलाती है मायोमेट्रियम, और जो सबसे इनर लेयर होती है वो कहलाती है एंडोमेट्रियम। सही है। ये आ गई ओवरीज। सही है, ओवरीज रिलीज करती हैं ओवम, यहां से रिलीज हुआ ओवम फैलोपियन ट्यूब में, और यहां से ओवम आ गया इस जगह पे, और यहां पे ओवम इंतजार कर रहा है स्पर्म का। ठीक है, ये कौन है? ये है ओवम। ठीक है, ओवम रिलीज हुआ है कहां से? ओवरी से, और यहां पर फैलोपियन ट्यूब में आके, ये कौन सा पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में आकर ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है वेट। किसका वेट कर रहा है? स्पर्म के आने का, स्पर्म के आने का वेट कर रहा है। अब स्पर्म कहां रिलीज हुआ? स्पर्म रिलीज हुआ वेजाइनल कैनाल में। ये क्या है बेटा? ये है वेजाइनल कैनाल। ठीक है, ये वेजाइनल कैनाल है। अब स्पर्म जो रिलीज हुआ है वो रिलीज हुआ है वेजाइनल कैनाल में, यहां पर इस जगह पे। ठीक है, यहां पे रिलीज हुआ है।
बहुत सारे रिलीज हुए, मिलियंस की तादाद में रिलीज हुए, और यहां से ये मूव करते हुए जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां से स्विम करते हुए इनको जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो ये स्पर्म यहां से तैरते हुए, मेहनत मुशक्कत करते हुए, ठीक है, पैदा होने से पहले जो है वो मेल मुशक्कत कर रहे हैं और सारी जिंदगी जो है मुशक्कत करते रहते हैं। मुशक्कत करते 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 भागते 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 यहां तक ओवम तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब सुनना गौर से, बात जो समझाना चाह रहा हूं ना वो समझना। ठीक है, ये आ गए स्पर्म्स। मामला ये होता है कि स्पर्म को एक बहुत लंबा रास्ता ट्रेवल करके ओवम तक जाना पड़ता है। ठीक है, स्पर्म एक ऐसा सेल है जो कि मूव कर सकता है, मोटाइल सेल है। ठीक है, ये उसका हेड है, सही है, ये उसकी नेक होती है ऐसे करके, सही है, और ये उसका फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला। ठीक है, और ये उसका हेड होता है। ठीक है, एक्रोसोम भी कहते हैं इसको। यहां पर पाया जाता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में होते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, 23। नॉर्मल इंसानी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जब मैं न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पढ़ा रहा था। लेकिन स्पर्म क्योंकि क्या है, गैमीट है, सेक्सुअल सेल है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ, क्योंकि ये बनता है एक खास तौर की, एक खास तरीके की सेल डिवीजन से जिसका नाम है मियोसिस। इसका नाम क्या है, मियोसिस, मियोसिस से बनता है। इसी तरीके से यहां पे बैठा हुआ है ओवम। ओवम का साइज स्पर्म से बहुत बड़ा होता है, ओवम का साइज स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यहां बैठा हुआ है ओवम, और ओवम जो है बेटा उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर क्या है, हाफ है। उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर क्या है, हाफ है, यानी कि 23 यहां पर है। तो ये 23 इस 23 से मिलकर बना देगा 46 वाला एक सेल। अब होता पता है क्या, स्पर्म को क्योंकि स्विम करके जाना पड़ता है, कहां तक, ओवम तक, तो स्पर्म की जितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना वो सारे इसकी यहां पर टेल पर आ जाते हैं, ताकि इस टेल को एनर्जी मिले और ये टेल या फिर फ्लैजिला स्पर्म का मूव करे और स्पर्म आगे की तरफ भागे। ठीक है, मोटाइल सेल है ना, मूव कर सकता। इस वजह से सारे माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर आ गए हैं, स्पर्म की टेल पर। ठीक है, ऑल माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म सेल एग्रीगेट ऑन इट्स टेल, उसकी टेल पर आ जाते हैं सारे, और स्पर्म भागता है फुल स्पीड में ओवम की तरफ। अब जैसे ही स्पर्म ओवम की तरफ भागता है ना, तो वो जाके हिट करता है सीधा ओवम को, यहां पर आया और हिट करा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से स्पर्म ने ओवम को हिट करा। ठीक है, अब जैसे ही हिट करता है ना बेटा, सिर्फ अंदर की तरफ अपना न्यूक्लियस रिलीज कर देता है, जिसमें क्या है, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, छोटा सा दिख दिया यहां पे मैंने, जिसमें है आपके पास क्या, 23 क्रोमोसोम। अब मैं यहां पे इसको आपको जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो भाई यहां पर स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस अंदर की तरफ आया जिसमें 23 क्रोमोसोम है, और ये न्यूक्लियस जाकर यहां ओवम के न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। अब आती है काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है अब, और वो क्या है कि भाई स्पर्म की पूरी बॉडी बाहर रह जाती है, पूरी बॉडी बाहर रह जाती है। ठीक है, और सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी बाहर रह जाते हैं, जो उसके टेल पर थे वो भी सारे बाहर रह गए। इस ओवम से डेवलप हो जाएगा कौन, जाइगोट। कौन डेवलप हो जाएगा, जाइगोट। जाइगोट से कौन डेवलप हो जाएगा, फीटस, और फीटस से कौन डेवलप हो जाएगा, आप, और आपकी क्या हो जाएगी, बर्थ, पैदा हो गए आप। अब इस ओवम में जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वही माइटोकॉन्ड्रिया इस जाइगोट में भी आए हैं, वही माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट में भी आए हैं। ओवम कहां से आया है, ओवम आया है मदर से, ओवम आया कहां से, मदर से। फादर वाले माइटोकॉन्ड्रिया सारे के सारे बाहर रह गए, जाइगोट में सिर्फ किसके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, मदर के। इसका मतलब है अगर हम अपने सेल से माइटोकॉन्ड्रिया निकालें और उसका डीएनए चेक करें तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सिर्फ और सिर्फ मदर से आता है। यह होता है मैटरनल डीएनए, क्योंकि फादर वाला डीएनए तो सारा का सारा
एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है जब स्पर्म ओवम से कंबाइन होता है, ठीक है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फादर वाले सारे माइटोकॉन्ड्रिया तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बाहर रह गए थे। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सारे के सारे फादर वाले माइटोकॉन्ड्रिया तो बाहर रह गए थे। ये स्पर्म की बॉडी यहाँ से ऐसे करके घूमेगी, यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है, और फिर ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इससे न्यूक्लियस निकल चुका है। तो भाई अगर आपके अब्बू आपसे कहें कि बेटा तुम्हें जिंदगी में सब कुछ दिया मैंने, कहना नहीं 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 अब्बा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया आपने, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी अम्मी ने दिया हमें। और अगर कभी आपको आपकी अम्मी कहें कि उठो जाओ काम करो, पड़े हुए हो, सोए जा रहे हो, तो आप कह सकते हैं भाई आप ही के माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एनर्जी नहीं बनाते, आप ही ने दिए, उनको बोले एनर्जी बनाए, हमारे अंदर एनर्जी है, हम काम करें, ठीक है। खैर ये तो मजाक की बात हो गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ मदर से आते हैं, फादर से नहीं आते। और उसमें जो डीएनए होता है वो भी मदर वाला होता है। और आपकी मदर में कहां से आए? उनकी मदर से। उनकी मदर में कहां से आए? उनकी मदर से। तो माइटोकॉन्ड्रिया मदर से चलता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन क्या हो रहा है भाई? एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है। कैसे हो रही है? बहुत एक्सट्रीम डिटेल में हमने चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ना है। काम की बात एक बस यहां पर रह गई है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन क्या होती है सेल में? इट फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हमें स्प्रेड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्री मूव करता हुआ, घूमता हुआ, फिरता हुआ मिल जाता है, ठीक है। और उस सेल में ज्यादा होता है जिस सेल को एनर्जी प्रोडक्शन की नीड ज्यादा होती है। अब हम जरा बुक से भी देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब आप अगर यहां पर आए माइटोकॉन्ड्रिया में तो देखें माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉन्ड्रियोसोम, ठीक है, आर यूनिवर्सली प्रेजेंट in the cytoplasm of eukaryotic cell. They appear minute granular vesicle rodlets, thread or string depending upon the nature of the cell, but usually it is considered that it is found in bean shaped. shape क्या होती है बेटा? shape होती है bean, ठीक है, bean shaped होते हैं, ठीक है, bean shaped होते हैं और found freely in cytoplasm, cytoplasm में freely घूमते हुए मिल रहे होते हैं, ठीक है। They are seen to be in constant motion in living cell. They are the center of aerobic respiration. Aerobic respiration का क्या मतलब है? Aerobic respiration कहा जाता है एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी का बनाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जो एनर्जी बना रहे होते हैं उसको नाम दिया जाता है क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है भाई। अब आ जाओ आगे। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 0.5 to 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, एंड अबाउट 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एमडीकैट के हवाले से भी, ठीक है। ये आपको याद करनी है, यहाँ से अच्छी तरीके से बुक पढ़नी है। अभी से तैयारी करो एमडीकैट की, अभी से अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये ऑनलाइन बैच भी चल रहा है एमडीकैट का, 50 रुपीज पर डे पे, 50 रुपए दिन के अपने पॉकेट मनी से पढ़ सकते हो एमडीकैट तुम आगे चल के। फर्स्ट या सेकंड या 9 मैट्रिक तो फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है, टोटल फ्री है, लेकिन तुम एमडीकैट तो अपनी पॉकेट मनी से पढ़ सकते हो, 50 रुपए दिन की फीस है, ठीक है। ई कैट का बैच चल रहा है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट बैच है जो 50 रुपए पर डे में चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो टारगेटेड न्यूमेरिकल वर्कशॉप आती हैं, टारगेट पेपर्स आते हैं एग्जाम से पहले, कॉमर्स की वर्कशॉप आती है, ठीक है। साथ साथ में हमारे पास जो है ओए लेवल्स का बैच चल रहा है, ठीक है। मतलब सारी चीजें, हमारा प्लेटफॉर्म है बेटा drarees.com के नाम से, ठीक है। आप अगर गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे drarees.com, ठीक है, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी हमारी। यहाँ पे छोटा सा व्हाट्सएप का बटन भी है साइड में ना, अगर आप चाहें तो आप जो है वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करें, व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, जो भी पूछना है पूछ लें, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब काम की बात क्या है, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है जो मैंने आपको बताया, उसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इनको पोरेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। और साथ साथ में इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन में जो है वो फोल्ड्स होते हैं और उन फोल्ड्स को नाम दिया जाता है क्रिस्टाए का, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं बहुत सारे जो बनाते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा, द मॉलिक्यूलर वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द फोल्ड्स फॉर्म बाय द इनर मेम्ब्रेन is filled with a fluid like organic matrix, ठीक है, ये मैट्रिक्स होता है, सही है। तो और यहां पर आपके पास ये बात लिखी हुई है कि भाई सरप्राइजिंगली माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड एन एनिमल बॉडी बाय मदर, सिर्फ मदर से माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग बट नॉट इन द पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस गया है, बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया थे उसके टेल पर वो तो बाहर रह गए, ठीक है। दैट एंटर्स द एग, दस पीपल कैन ट्रेस देयर माइटोकॉन्ड्रिया बैक टू देयर मदर्स, ग्रैंड मदर्स एंड ग्रेट ग्रैंड मदर्स। अरे समझे बात। तो बेटा ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। और इसके अंदर फंक्शन कैसे हो रहा है मैंने आपको बता दिया कि वो हम चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में जाके पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वो चीज, ठीक है बेटा। चलो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है जो कि बार 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 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और वो है लाइसोसोम, ठीक है। अब हम जाएंगे आगे लाइसोसोम के ऊपर, चलें।